अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सरकारी मुलाजिमीन के लिए नई पीआरसी तश्कील देने और डीए जारी करने अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी और केटीआर के दरमियान तल्ख बहस। सेक्रेटरीट की नज़र उतर गई आतिशदगी वाक़े पर बीआरएस लीडर का बयान। और अखिलेश यादव सड़क हादसे में महफूज। और अब खबरों की तफसील। 2 साल के तवील अरसे के बाद गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने असम्बली में कदम रखा। पिछले साल तकनीकी वजूहात की बिना पर असम्बली का बजट इजलास गवर्नर के खुतबे के बगैर मुनक़िद हुआ था। ज़राए के मुताबिक इस साल भी हुकूमत गवर्नर की तकरीर के बिना असम्बली इजलास मुनक़िद करना चाहती थी, लेकिन हुकूमत ने मसालिहत का रास्ता इख्तियार करते हुए गवर्नर की तकरीर के साथ असम्बली का बजट इजलास मुनक़िद किया। बजट इजलास के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का इस्तकबाल कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी, कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर उमूर मुक़र्रिना वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया। गवर्नर ने मुस्कुराते हुए कानून साज असम्बली और कौंसिल के अरकान का इस्तकबाल किया। इसके बाद गवर्नर ने तेलुगु में अपनी तकरीर का आगाज़ किया। गवर्नर ने अपनी तकरीर का इख्तिताम जय तेलंगाना के नारे के साथ किया। तकरीर के बाद कौंसिल के चेयरमैन स्पीकर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गवर्नर को विदा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए नई पीआरसी तश्कील देने और 6.48 डीए अलाउंस जारी करने का मुतालबा किया। रियासती असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर पेश की गई इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए रुकने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर व दीगर मसाइल को पेश किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट सेशन में आज कायदे मजलिस मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी और रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामाराव के दरमियान तल्ख बहस हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इजलास के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के चारों सिम तरक्की और पुराने शहर को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत पर जमकर तनकीद की, जिस पर तारक रामाराव ने एतराज़ किया। अकबर ओवैसी ने असम्बली इजलास की कार्रवाई के दिनों में कमी पर भी शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि 25 साल में पहली मर्तबा ये देखने में आया है कि ऐवान की कार्रवाई के दिनों में कमी कर दी गई है। बजट इजलास तेजी में चलाया जा रहा है। कायदे मजलिस ने इस बात की निशानदही की कि बीएसी के इजलास में चीफ मिनिस्टर ने शिरकत नहीं की और ना ही लीडर ऑफ हाउस शरीक हुए। अकबर ओवैसी के इस बयान पर केटीआर ने एतराज़ किया और कहा कि कायदे अपोजिशन की हैसियत वो खुद भी बीएसी के इजलास में मौजूद नहीं थे, जिस पर अकबर ओवैसी ने सवाल किया, हम नहीं आए तो क्या? अकबर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में लेटर रवाना किया था। कायदे मजलिस ने कहा कि लोगों के लिए टीवी मुबाहिस ऐवान से ज़्यादा अहम हो गए हैं। वहाँ शिरकत की जाती है लेकिन ऐवान में वक्त नहीं दिया जाता। अकबर ओवैसी के बयान के बाद केटीआर ने एतराज़ करते हुए मजलिस को ज़्यादा वक्त देने की शिकायत की और कहा कि वो गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस में हिस्सा लेने के बजाय दीगर मसाइल पर बात कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि अकबर ओवैसी की जानिब से ऊंची आवाज़ में बरहमी के अंदाज में बात की जा रही है। बीआरएस रुकने असम्बली बालाराजू ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में आग लगने के वाक़े पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के छोटे वाक़े से सेक्रेटरीट की नज़र उतर गई। इतनी शानदार इमारत को जिस किसी की नज़र लगी थी वो आग की नज़र हो गई। उन्होंने बताया कि केसीआर की जानिब से तामीर करदा सेक्रेटरीट का इस महीने की 17 तारीख को इफ्तिताह होगा और वहाँ से शानदार इंतज़ामी उमूर अंजाम दिए जाएंगे जो मुल्क में तारीख रकम करेंगे। ज़िले जगतियाल में बाप और 2 बेटियों की लाशें एक ज़रई कुएं में मुश्तबा हालत में बरामद हुईं। मुकामी अफराद और पुलिस की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक जगतियाल रूरल मंडल के नरसिंगापुर गांव का 40 साला जलपति रेड्डी अपनी 2 बेटियों प्रणीता 10 साला और मधुमिता 9 साला को लेकर जुमा के दिन किसी तकरीब में शिरकत के लिए गया था और रात देर गए तक वापस नहीं लौटा। हफ्ते की सुबह जब मुतवफ़ी का भाई खेत को पानी देने गया तो उसने जलपति रेड्डी को ज़रई कुएं में पड़ा देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जलपति और उसकी 2 बेटियों की लाशों को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने जलपति से खुदकुशी नोट बरामद किया है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जायकों का मुआयना किया क्योंकि मुतवफ़ी के जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पसमानदगान में बीवी कविता और 3 बेटियां हैं, उनमें से 2 फौत हो गईं। मरने वाले बच्चों में प्रणीता दूसरी क्लास में और मधुमिता चौथी क्लास में पढ़ती थी। पुलिस इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है।
शहर आदिलाबाद के नौजवान तहसीलदार नदीम उल्लाह खां का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो साबिक में आदिलाबाद के अखिलती बहबूद ऑफिसर रह चुके थे। नमाज जनाजा मस्जिद मोहम्मदिया भक्तापुर में बाद नमाज इशा अदा की गई और तदफीन ईदगाह से मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में लाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का काफिला आज हादसे का शिकार हो गया। काफिले में शामिल निस्फ दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह हादसा हरदोई में पेश आया, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में अखिलेश यादव को कोई चोट नहीं आई। उनकी कार के पीछे आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गईं। अखिलेश यादव यहाँ हरपालपुर के बेथापुर में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। दरी असना मालवा बलग्राम रोड फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के करीब के खेमीपुर गांव के करीब ये हादसा पेश आया। हादसे के बाद की कुछ वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि 4 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लोग गाड़ियों के गिर्द जमा हैं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस भी मौजूद है। एक मिनट। राम मंदिर की तामीर के हवाले से असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अवाम से किया गया वादा पूरा हुआ और हमने बाबर का कब्जा हटाकर राम मंदिर तामीर किया है। उनका कहना है कि लोग समझते थे कि राम मंदिर बनेगा तो फिरका वाराना तसादुम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ गया है। त्रिपुरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अहद लिया था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे। लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर राम मंदिर बनाई गई तो हिंदुओं और मुसलमानों में फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो जाएगी, लेकिन मोदी जी को देखें, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कोई कमी नहीं आई। राम मंदिर भी बन रहा है और मुल्क भी तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। आज हमने बाबर को हटाकर राम की मंदिर की तामीर शुरू कर दी है। हॉस्पिटल्स के इंतज़ामिया की जानिब से इलाज के बिल अदा ना कर सकने पर मरीज को डिस्चार्ज ना करना या इंतकाल की सूरत में मैयत को लवाहिकीन के हवाले ना करना तकरीबन हर जगह आम है। लेकिन अब सऊदी वजारत सेहत ने मुल्क के तमाम सेहत के इदारों को हिदायत दी है कि कोई भी हॉस्पिटल बिल अदा ना करने पर मैयत और नौ मौलूद को रिश्तेदारों के हवाले करने और किसी मरीज को डिस्चार्ज करने से इनकार ना करे। अक्कास अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा कि अगर कोई हॉस्पिटल किसी मरीज नौ मौलूद या मैयत को बिल की अदायगी ना के बास हवाले करने से इनकार करे तो उसकी इत्तला की जाए। वजारत सेहत का कहना है कि निजी सेहत इदारों के कानून की दफ़ा 30 में ये बात वाज़ेह है कि मैयत को हवाले करना या मरीज और नौ मौलूद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का ताल्लुक किसी मालियती कार्रवाई से नहीं है। ये मुतल्लका शख्स सरपरस्त या मुतवफ़ी के रिश्तेदारों का हक है और ये हक किसी मालियती अमल से मशरूत नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। सरकारी मुलाजिमीन के लिए नई PRC तश्कील देने और DA जारी करने अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी और KTR के दरमियान तल्ख बहस। सेक्रेटरीट की नज़र उतर गई आतिशबाजी वाक़े पर BRS लीडर का बयान और अखिलेश यादव सड़क हादसे में महफूज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।